डियर स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स का दूसरा दिन आज हम लोग लेते हैं द्विघात बहुपद के चैप्टर के सवाल। द्विघात बहुपद के चैप्टर से किस तरह के सवाल आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं बहुपद। एक कोई बहुपद दिया हुआ है, बहुपद 7 - x × 3x + 8, इनके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस बहुपद को द्विघात बहुपद का मानक रूप में लेकर आएंगे। द्विघात बहुपद के मानक रूप में मतलब x का पावर 2 होना चाहिए, सब अधिकतम पावर, तभी ये द्विघात बहुपद होगा। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7 - x × 3x + 8, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 माइनस, ठीक है, 3 और यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 1। 3 एकम 3 और x पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो भी 1 है, तो पावर जुड़ जाएगा, x पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस 8 को x से गुना करेंगे 8x। अब ध्यान दीजिए, अब मानक रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, x² वाले को पहले लिखते हैं, उसके बाद x को लिखेंगे, उसके बाद बिना x वाले को लिखेंगे। तो -3x² 8x + 7। अब शून्यकों का हिसाब देखें, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा बराबर, याद रखिए शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। अगर एक द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c है, इस तरह का द्विघात बहुपद है, तो शून्यकों का योगफल मतलब जोड़ क्या होगा? अल्फा + बीटा। अगर उसके एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो क्या होगा? अल्फा + बीटा मतलब शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा बराबर c/a, ठीक है। अब हमें क्या मांग रहा है? शून्यकों का गुणनफल मांग रहा है। गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा लिखेंगे, अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा बराबर c/a। अब यहां ढूंढ के निकालना है कि c क्या है और a क्या है। देखिए c क्या है? ax² + bx + c, मतलब x² के साथ जो गुना में होगा वो a का वैल्यू है, x के साथ जो गुना में है वो b का वैल्यू है, और जो अचर पद है वो c का वैल्यू है। तो यहां ध्यान से देखिए, c यहां अचर पद कौन है? 7, ठीक है, और बटे a कितना है? x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? 3, लेकिन उसके साथ साइन क्या है? माइनस है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? -3, और इस माइनस को ऊपर नीचे गुना करेंगे तो -7/3। ये ऑप्शंस में जिस ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा उसको आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? अब निम्न में कौन बहुपद नहीं है? निम्न में कौन बहुपद नहीं है? देखिए, हम यहां पर ज्यादा किताबी भाषा में कोई नियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब नियम पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, कि बहुपद का मानक रूप लिखेंगे x पे पावर a × x पे पावर n, a1 × x पे पावर 1, ठीक है, इस तरह का हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि बहुपद किस किस स्थिति में नहीं हो सकता है वो ध्यान देंगे। तो 2-3 बातें आपको हम बताता हूं कि x का पावर -1 -2 कभी नहीं होना चाहिए, मतलब कि x कभी भी हर नहीं होना चाहिए। x नीचे जिसमें होगा, जिस ऑप्शन में होगा, उस ऑप्शन वह ऑप्शन बहुपद नहीं होगा। दूसरा है कि x का घात
कभी भी ओवर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब x कभी भी ओवर रूट के मतलब अंडर रूट नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया, x पे पावर 1/2 है। ठीक है, तो यही मेन दो बात ये है। फिर भी ऑप्शंस में कभी कभी आपको दे दिया कि x पे पावर -1 दे दिया हुआ होगा, कभी कभी 1/x दे दिया होगा, कभी कभी x रूट के अंदर दे दिया होगा, कभी कभी x पे पावर कोई भिन्न संख्या दे दिया होगा। तो ये चारों कंडीशंस वाला जो भी बीज व्यंजक होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देख करके देना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 3 - 1/2x² + 5x। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, आप ऑप्शंस में देखो कि x का घात क्या है। देखिए, किसी भी अचर का घात आपको नहीं देखना है, किसी गुणांक का घात नहीं देखना है, x का घात पावर 2 है। ठीक है, यहाँ x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, मतलब x पे पावर 0 है। तो x का पावर क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए या कोई भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। मतलब बहुपद का डेफिनेशन से ही आता है कि x वह बीजीय व्यंजक जिस पर x का घात क्या हो, हमेशा सदैव धनात्मक घात हो और 0 भी हो सकता है, मतलब कि और मतलब ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक मतलब धनात्मक कोई संख्या या x का घात 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे x का घात तो 2 है, एक पूर्णांक है, 1 है, ये भी पूर्णांक है, यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, इसका वैल्यू वो रहता है 3 1 से गुना है। तो ये बहुपद के कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये बहुपद है। दूसरा ऑप्शन आप देख लो कि 7/4x - 8। यह ऑप्शन ध्यान से देखें, x हर में नहीं है, हर में 4 है, अचर से आपको कोई लेना देना नहीं है और यहाँ x है ही नहीं, मतलब x पे पावर 0 है और यहाँ पे x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब ये भी बहुपद है। अब तीसरा ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, तीसरा ऑप्शन में है 2x² - √7x + 12। ध्यान दीजिए, फिर हम आपको बोल रहे कि x का पावर ही आपको देखना है। यहाँ x पे पावर 2 है, यहाँ √7 देख करके आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ अचर पे मतलब एक गुणांक पर घात है, गुणांक ओवर रूट मतलब अंडर रूट हो सकता है, x तो नहीं है ना, इसलिए ये x पे पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है और 12 x पे पावर क्या है, 12 के साथ कुछ नहीं तो x पे पावर 0 है, 1 गुना में, ये भी बहुपद है। तो अब बच गया क्या, चौथा ऑप्शन डी नंबर में देखो 1/x - 1 + 9। चौथा ऑप्शन में देखो x यहाँ पे हर में आ गया, हर में आने का मतलब है कि x ऋणात्मक, x पे पावर क्या है, ऋण पूर्णांक है, इसलिए बहुपद इन चारों में से कौन बहुपद नहीं होगा, डी नंबर। ठीक है, तीसरा सवाल हम लोग जल्दी से देखते हैं। तीसरा सवाल में है क्या कि 3x² + 4x - 7 इनके शून्यक ज्ञात करना है। इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे, शून्यक ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 3x² + 4x - 7 इसका करस्पॉन्डिंग समीकरण लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग गुणांक मतलब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, संगत समीकरण। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, 7 3 7 21x²। अब यहाँ पे इसको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 7 21। यहां ध्यान से देखिए, माइनस का चिन्ह दिया रहने का मतलब यह है कि घटा करके 4 होना चाहिए और गुना करके हमारा जो गुनाएं हम किए हैं यहाँ 21 वो आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 7 और 3, 7 गुना 3 7 21 और 7 से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तो होगा ही। इसका मतलब 3x², ठीक है, + 7x - 3x, क्योंकि यहाँ प्लस आना चाहिए तो बड़ा के साथ प्लस देंगे और -7 = 0।
यहाँ पे अब फिर चौथा, यहाँ पे क्या करेंगे, दो अलग अलग टर्म में कॉमन ले लेंगे। यहाँ 3x², 3x² के साथ गुना है, या 7x, मतलब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, ठीक है, x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 3 बचेगा, यहाँ 2x है, 1x बच जाएगा, प्लस x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 7। यहाँ माइनस 3x माइनस 7, मतलब माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब गुना में 1 है, -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 7 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए 3x प्लस 7 एक बार लिखेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, चाहे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, या 3x प्लस 7 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस 7 है, माइनस 7, x बराबर -7/3। शून्य क्या क्या हो जाएंगे आपको, 1 1 और -7/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग चौथा सवाल चलते हैं। चौथा सवाल कि एक बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 16 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट, अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट। आपको क्या करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा, एक शून्यक अल्फा दूसरा बीटा, जोड़ का मतलब क्या है, योगफल, शून्यकों का योगफल वाला फॉर्मूला लगाना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब ध्यान से देखो, ये तो x² प्लस 7x प्लस 16, ये तो मानक रूप में है ही, हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। x का गुना -b माइनस x के साथ गुना में क्या है 7/a का गुना a क्या है, x² का गुना कितना है 1, इसलिए -7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चौथा सवाल, पांचवा सवाल आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट करता है और आपको थोड़ा सा सॉल्व करके, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन इस तरह का सवाल का पूछने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि पांचवा सवाल में क्या है, एक x² माइनस 6x प्लस 11 के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, x² माइनस 6x प्लस 11 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर व्हाट। यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि आपके पास दो ही फॉर्मूला जानते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये वाला फॉर्मूला तो आपको है नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद इस शक्ल में लेके आएंगे। देखिए बहुत आसान है, पहले ध्यान से देखो, 1/अल्फा बटे प्लस 1/बीटा, इनका देखिए ये बटे का जोड़ है। आपको अगर बटे का जोड़ याद नहीं है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 3/5 जोड़ 4/7 दोनों अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम करते हो, एलसीएम जब नहीं होता तो क्या करते हो, 7 गुना 5 करते हो, 7 5 35, वही करना है, अल्फा को बीटा से गुना कर देना है एलसीएम में, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इसको भागा दोगे तो अल्फा और अल्फा कट के खत्म, क्या बचेगा सिर्फ, भागा का मतलब क्या होता है, आप काटो, अल्फा और अल्फा कट के खत्म, क्या बचा सिर्फ बीटा, और बीटा को 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, बीटा प्लस, फिर यहाँ बीटा से भाग देना है तो अल्फा इंटू बीटा बटे बीटा, बीटा बीटा कट के खत्म, क्या बचा अल्फा, और अल्फा को 1 से गुना करो क्या हो जाएगा अल्फा। अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा तो बात वही है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -b/a बटे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, c/a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां बराबर करके ध्यान से देखिए, -b/a, जब भी 3 बटे, जैसे 1 बटे यहां है, 1 बटे यहां, 1 बटे यहां,
एक से ज्यादा बटे होगा मतलब मेन बटे को हम बटे का भागा की तरह सॉल्व करेंगे और मेन बटे के बदले में क्या देंगे, गुना। जो ही मेन बटे के बदले में गुना देंगे तो c बटे a है तो a बटे c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बटे c। a कट के खत्म, बचा माइनस b बटे c। ठीक है, अब ध्यान से देखो माइनस b बटे c को माइनस b मतलब ये तो माइनस यहां से आया और x का गुणांक क्या है, माइनस 6 है तो माइनस 6 बटे एक्स c कितना है 11। तो अब कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 बटे 11, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी तरह के अल्फा और बीटा से रिलेटेड कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है उन्हें टेकअप करेंगे। छठा सवाल जो आपको आ सकता है इस तरह से, ठीक है, छठा सवाल आपको आ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 52, ठीक है, के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 52 के शून्य अल्फा और बीटा है। अब कह देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर व्हाट। यहां अब ध्यान से देखिए, ये सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट है और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर बनाने की जरूरत है। क्या है, आप यहां ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको तो आप आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। मैं इसे क्या करूंगा, हम लोग इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे ध्यान से आप देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस 2ab को इस पार लेके आओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिए सेम चीज है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर मान लो, इसको बी स्क्वायर मान लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो आ गया। अब आप ध्यान से इसको बना सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का क्या आप देंगे बोलो, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे सी बटा ए। माइनस बी का वैल्यू बैठा देंगे, एक्स का वैल्यू कितना माइनस 13 और ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणन कितना 1 है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 2 इंटू सी, सी की जगह क्या देंगे 52 बाई ए की जगह क्या है 1। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। ठीक है, अब देखिए नीचे का एक का स्क्वायर एक ही होगा और एक का नीचे का एक हर का एक लिखा नहीं जाता है और नीचे यहाँ पे भी हर है एक है, इसको लिखा नहीं जाएगा। 52 को 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब 169 से 104 घटाएंगे, 9 से 4 गया 5 और यहाँ पे बचा 6, 1 से गया 0, इसका मतलब कितना हो गया आंसर 65।